आंसू, आप आज भी पूरी रात नहीं सोई? जब किसी अपने की चिंता होती है ना, तो नींद नहीं आती। मैं ठीक हूँ मासूम, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तुझे कुछ होने भी नहीं दूंगी। पर बेटा, अब तुझे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। हेतल का दिल जलन से काला पड़ गया है और वो तुझे अपने जाल में फंसाने की और कोशिश करेगी। केसर, ये जो तूने हेतल को सुधारने का फैसला लिया है, भले ही मैं तेरे इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, भले ही ये लड़ाई तुझे अकेले लड़नी है क्योंकि इस लड़ाई में मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पर एक सास होने के नाते मैं अपनी होने वाली बहू के फैसले का सम्मान करूंगी। हाँ, पर एक सुझाव भी दूंगी। ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुराई का सामना सीधे साधे तरीके से किया जाए। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आ तो अंबे मानी कृपा छे, कल रात को तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो तेरी मासू हूं ना, डर लगता है मुझे तेरे लिए। आप ही कहती हैं ना मासू कि बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। अब देखिए, कल जो हुआ उसकी वजह से आपने मुझसे बात तो की, मुझे गले लगाया, वरना आपकी नाराजगी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही थी मासू। ऐसा लगता था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। सास और बहू के प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब कर दिया मैंने? नहीं, ये प्राइवेट मोमेंट नहीं था। इट वॉज एन आई ओपनिंग मोमेंट। मुझे माफ कर दो केसर बेटा, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। वो असल में ना, मेरा चश्मा नहीं था मेरे पास। पर मनोज काका, आपके चश्मे के बिना आपको पास का कुछ भी नहीं दिखता है, तो फिर आप चश्मे के बिना टंकी पे चढ़े क्यों? नल में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैं टंकी चेक करने जा ही रहा था कि हेतल भाभी ने बुला लिया। मनोज भाई सुनिए, अरे शांति पाठ का दिया बुझने वाला है, दिए में घी डालना है तो खुल ही नहीं रहा डिब्बा। मैं नीचे से पकड़ती हूँ, आप खोल दो। नहीं। अरे मनोज भाई, तुम्हें गया नहीं? जल्दी जाओ। जी हाँ, आ रहा। जल्दी थी ना, तो बिना चश्मा के ही मैं टंकी की तरफ चला गया था। ठीक है काका, તમે चिंता ना करो। जी ठीक है। सब कुछ एक साथ संजोग नहीं हो सकता। गार्डन में भी बच्चे के रोने की आवाज सिर्फ उन बच्चों को सुनाई दी। कैसे थी? बगीचे में कोई बच्चा रो रहा है। मुझे भी किसी ने टंकी में धक्का दिया और मनोज काका का चश्मा ठीक से खराब हो गया। और ये सब तभी हुआ जब मुझे घर से बाहर जाना था, ताकि जब मैं घर में ना हूँ तो किसी को भी शक ना हो। ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुराई का सामना सीधे साधे तरीके से किया जाए। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आपके सुझाव को अमल करने का समय आ गया है मासू। मुझे पता है मुझ पे ये चाल किसने चली। सबूत भले ही ना हो मेरे पास, पर सच मैं जान कर रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।